Hello everyone, welcome back to SAS Online Weekly Analysis. Yet again, हम फ्राइडे को देखा कि वोलेटिलिटी बढ़ी है, मार्केट ने जो वीकनेस दिखाई है अहेड ऑफ आज जो शाम को आने वाला यूएस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट डेटा है उसकी वजह से विक्स इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई है ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली एज वेल। तो बहुत क्रूशियल बन जाता है ये भी क्योंकि इस पर्टिकुलर मंथ में देर आर मेजर इवेंट्स एज वेल लाइक फेड रेट कट, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिटवीन ट्रम्प एंड हिज काउंटर पार्ट, एंड एट द सेम टाइम डोमेस्टिकली हम वोलेटिलिटी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट पे जहां पर हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड जो पॉजिटिव रहा है क्या उसमें कहीं ऐसा एक इंडिकेशन आया है जो हमको कहीं ना कहीं बता रहा हो कि मार्केट कैन गो इनटू साइडवेज। उसके बाद हम डेली पर ब्रेड्थ एनालिसिस करेंगे कि मार्केट के इंटरनल्स सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। लास्ट में हम 60 मिनट्स या आवरली चार्ट पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो मैं आपके साथ करूंगा। यही हम बैंक निफ्टी पे भी करेंगे। बैंक निफ्टी ने हमने आउट दिया है बट वो फेल हुआ, फॉल्स हुआ, उसके बाद उसके इंटरनल्स क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे। एंड वीकली, डेली और 60 मिनट्स का उसका भी एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम आएंगे सबसे क्रूशियल पॉइंट पे जो रहेगा कुछ डेटा पॉइंट्स फ्रॉम डेरिवेटिव्स जैसे ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या हुआ, पुट कॉल रेशियो क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है। और इसके अलावा हम एफ आई आई डी आई आई का भी डेटा देखेंगे कि एफ आई आई डी आई आई का डेटा पर्टिकुलरली क्या पॉइंट कर रहा है। ये करने के बाद हम इंटरनेशनल में कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है वो, और डोमेस्टिक पे ऐसे कौन से मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट है जो हमको देखने चाहिए वो देखेंगे। We'll try to conclude this webinar with a strategy for investors for coming week. Let's start, and we will start with our weekly chart of निफ्टी। सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का और क्या इंडिकेशन मिल रहा है। देखिए ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। सबसे पहले तो आप ये देखिए हमने जो एक 90 के अबव की रीडिंग हमने डेली में देख ली थी, वीकली में वो डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। अब ये डाइवर्जेंस यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ मार्केट कैन गो इनटू साइडवेज जोन, जैसे हमको यहाँ पर एक मिला था। बट ट्रेंड लार्जली आप देखिए पॉजिटिव है। मैंने की ट्रेंड लाइन बनाई है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करा है ऑलमोस्ट सिंस लास्ट अक्टूबर। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड लाइन हमको कन्फ्लुएंस दे रही है 23,850। ट्रेंड इनफैक्ट अभी पॉजिटिव है। एडीएक्स एक ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो वीकली पे हम देख रहे हैं 20 के नीचे जा रहा है, मतलब कि हो सकता है स्लगिश एनवायरनमेंट फॉर कमिंग वीक और सो बने। एडीएक्स के अलावा आरएसआई देख लिया हमने। अब हम देखेंगे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे ऐसा कौन सा पैटर्न है जो हमको देखना चाहिए। ठीक है, डेली चार्ट पे अगर हम प्रॉपर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन देखें बहुत शॉर्ट टर्म की, तो वो कहीं ना कहीं हमने ड्रॉ करी है जो वोलेटिलिटी आई थी अगस्त के पहले वीक में। उसका सपोर्ट निफ्टी के लिए बनता है 24,680, 24,640। तो ये निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट है और लोअर टाइम फ्रेम। तो करंट क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम देखें निफ्टी को और उसकी क्लोजिंग देखें तो 24,852 की हमारी क्लोजिंग रही है। और हमारा जो पहला सपोर्ट आ रहा है वो 24,650 का है। तो 24,650 हमारा पहला सपोर्ट है। अगर मार्केट ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर फिर लोअर सेलिंग देख सकते हो। यहाँ पर एक गैप है जिसका लोअर एज है अराउंड 24,200 और ऊपर है 24,335। तो 24,650 तोड़ता है तो 24,335 हमारी एक रेंज निकल कर आती है। इसके बाद हम स्ट्रैटेजी क्या रखें, देखिए ऑन द हायर साइड पहले हम ये देखें कि निफ्टी में रेजिस्टेंस कहाँ है। आवरली पे जाते हैं। आवरली पे देखते हैं 25,100 और 25,250। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाते हैं। 25,100 जो मार्केट का फ्राइडे का इवेंट था, वो गैप प्लॉट 110 110 के आसपास आता है और ऑन द हायर साइड 260 आ जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी अब सेल और राइज की क्यों है, मैं आपको ये बताने के लिए डेली चार्ट पे ब्रेथ एनालिसिस करूंगा। देखिए ब्रेथ में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स डेली चार्ट पे देखें जो अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर थे
वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। अगर आप इसमें देखें, उसको बड़ा करो तो ये एक डिक्लाइन हो रहा है नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो ये मार्केट इंटरनल जो ब्रेथ थे वो सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरी बात कि परसेंट ऑफ स्टॉक्स जो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर थे, उसका भी अगर मैं मूविंग एवरेज निकालूं तो यहाँ पर जो मोमेंटम बना था पिछले कुछ हफ्तों से, हमें अगस्त मंथ में और करंटली जो हमारी फर्स्ट वीक है सितंबर की, उसमें वो स्लगिश दिख रहा है। तो ये तो हो गए दो इंपॉर्टेंट। नेट न्यू हाई न्यू लो इंडिकेटर है, उसमें ऑब्वियसली जो रीडिंग हमने जुलाई में जो थ्रस्ट के बाद देखी थी वो फिलहाल नीचे है। दैट इज पॉजिटिव, और ऑब्वियसली वो इंडिकेट करेगा क्योंकि वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है। बट हमें यहाँ पर ये दो इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि वी नीड टू बी कॉशियस। तो वापस अगर हम आवरली पे जाते हैं और आवरली पे अपना एनालिसिस करते हैं, तो 24,650 हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूटता है तो हम और नीचे जा सकते हैं, और 24,335 हमारी रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट बनेगी। स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज, तो आपको अगर 25,150 से लेके 25,260 मार्केट में रिट्रेसमेंट जो मुझे लगता है कि काफी दूर है, तो अगर यहाँ तक के रिट्रेस होता भी है, आई थिंक सेलिंग प्रेशर बन सकता है मार्केट। बैंक निफ्टी में देखेंगे हम। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली हम सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उसमें पैटर्न क्या बन रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी में जो ओवरऑल पैटर्न था हमने आपके साथ शेयर करा था, और हमने लास्ट वीक बताया था। देखिए, एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट हुआ था इस पे ऑन अ डेली चार्ट, बट वो ऑब्वियसली फॉल्स हुआ। अगर हम वीकली पे देखें तो ट्रेंड ऑब्वियसली लार्जली पॉजिटिव है। और बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलरली ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो हम ने सेम अक्टूबर 2023 में मार्केट ने बॉटम बनाए थे, अगर हम वहां से देखें तो बैंक निफ्टी उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रही है। इसलिए ये वीक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऊपर में अगर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट पे, तो मार्केट हो सकता है बैंक निफ्टी वापस से 49,700। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट डेली पे वो सपोर्ट कहाँ है, राइट? तो वो सपोर्ट हमको कहीं ना कहीं मिलता है 50,100। रिमेम्बर, ये हमने बताया था पिछले के पिछले वीक कि यहाँ पर बॉटम बन सकता है। तो ये जो 50,000 का लेवल है, पहले तो हम क्लोजिंग लिख लेते हैं बैंक निफ्टी की। 5576 क्लोजिंग है। अब सपोर्ट जो पहला बन रहा है वो 50,000 है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ब्लैक हॉर्स है, तो इसमें प्लस माइनस हम 100 150 पॉइंट्स मानकर चलते हैं। अगर ये टूटता है तो सपोर्ट कहाँ बनेगा? फिर तो हम पैटर्न के हिसाब से वी कैन गो टू लोअर एंड ऑफ 48,800। तो दूसरा सपोर्ट जो बनेगा वो 48,800 प्लस माइनस 100 पॉइंट्स, ये बनेगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी पर कहां पर करें? देखिए, इसके लिए हम वापस आवरली चार्ट पे चलेंगे। जो सेलिंग आई है काफी एग्रेसिव है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो ऑन द हायर साइड जो प्रीवियस पॉइंट ऑफ पोलैरिटी बन जाता है वो बन जाता है 51,000। और ये क्यों? क्योंकि हम ऑप्शंस में भी एक देखेंगे, सिमिलर पैटर्न हमको दिखेगा 51,000। तो करंट लेवल्स पे 50,627 आ रही है। 51,400 पॉइंट दूर है, वो पहला रेजिस्टेंस है। अगर वो बैंक निफ्टी ब्रेक भी करता है तो आई बिलीव कि यहाँ पर जो सेलिंग आई है ब्रेकआउट के बाद, और ये जो गैप डाउन हुआ है, तो 51,200 से लेके 51,300 का जोन है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 51,250 मान सकते हैं। ये जोन ऐसा है जहां पर आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा, और इतनी जल्दी ब्रेथ में तो रिवाइवल मुश्किल होगा। तो आप सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखिए बैंक निफ्टी में। ये तो हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस। अब हम फटाफट आते हैं इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। देखिए, सबसे पहले तो एफ का जो डेटा है, सितंबर हमने लास्ट मंथ जो शेयर करा था वो अगस्त में काफी म्यूटेड था, राइट? बट अगर आप इसका डेटा करंट मंथ में देखें तो दे हैव बीन नेट पॉजिटिव राइट नाउ। बट आज जो फ्राइडे को सेलिंग आई है उसका डेटा काफी इम्पैक्ट करेगा। तो लास्ट मंथ भी म्यूटेड ही था। अगस्त मंथ में कैश में उन्होंने नेट नेगेटिव थे, फ्यूचर्स में भी नेट पॉजिटिव बहुत मार्जिनल डेटा था अराउंड 3,800 करोड़ का। करंट लेवल्स पे ये जो पॉजिटिव दिख रहा है बहुत मार्जिनल है। आई थिंक फ्राइडे का अगर हम डेटा देखेंगे तो कहीं ना कहीं एफ आई आई आर नेट बियरिश इन कैश मार्केट। डी आई एस ऑब्वियसली पॉजिटिव है। सेकेंड जो हम पॉइंट देखेंगे वो है एफ आई एस की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर्स में। देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में करंटली दे आर नेट नेगेटिव मंथ टिल डेट। दे हैव बीन कंटिन्यूअसली देयर। डेटा इतना कुछ
हाई नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट अगर आप देखें तो मंथ टिल डेट दे हैव बीन नेगेटिव, एंड फ्राइडे के डेटा को हम ऐड करेंगे तो इसमें काफी कुछ हमको बेयरिश सेंटिमेंट दिखेगा। ऑब्वियसली इंडेक्स ऑप्शंस में दे आर नेट नेगेटिव बाय 70,975 करोड़। व्हाट डज इट इंडिकेट इज इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स इज दैट कि आप देखिए फाइनेंस, फार्मा और टेक्नोलॉजी जो लीड कर रहे थे ये वीकली नंबर्स है, वो अब कहीं ना कहीं मिक्स हो गए हैं। ऑब्वियसली ये लीड करेंगे, पर जो बेयरिशनेस आई है, आप देखें तो सिर्फ फाइनेंस और एफएमसीजी एक ऐसा स्पेस है जिसमें हमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देखा है। अगर आप ये डेटा पूरा देखें और इसका एनालिसिस करें तो आपको लार्जली दिखेगा जो फार्मा में हुआ है, दैट इज अ साइडवेज करेक्शन और ओवरड्यू है। और सेम थिंग इज विथ टेक्नोलॉजी, जिसने अच्छी खासी एक तेजी देखी है, तो हम कहीं ना कहीं उसमें एक वीकनेस देख रहे हैं, बट स्टिल कोफॉर्ज एमसीएक्स कंटिन्यू टू राइज। के अलावा अगर हम देखें तो ओवरऑल सेक्टर्स में देयर इज अ बेयरिश सेंटिमेंट। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स लाइक ऑटोमोबाइल ने काफी कुछ सेलिंग प्रेशर देखा है, बैंकिंग ने देखा है, फाइनेंशियल सर्विसेज आर स्टिल डोमिनेटिंग विथ पॉजिटिव गेन्स और मिक्स्ड है। कहीं न कहीं जो वीक सेक्शन है वो वीकर हो जाएगा, और जो लीड कर रहे थे वो कहीं न कहीं साइडवेज हो जाएँगे। ये तो ओवरऑल सेक्टर्स की बात हुई। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। देखिए ये निफ्टी का करंट ओपन इंटरेस्ट है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको करंट लेवल्स के हिसाब से ले जाऊँ, 24,909 निफ्टी फ्यूचर्स आ रहा है। वी आर एट अराउंड 24,900 स्ट्राइक प्राइस, हम उसको एटीएम मानेंगे। तो आप ये जो रेड वाला है दिस इज बेसिकली कॉल्स, एंड ग्रीन वाला पुट। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो चेंज आया है ऑन द कॉल्स साइड, इसमें शॉर्ट बिल्टअप बना है, एंड यू कैन सी ओपन इंटरेस्ट जो चेंज हुआ है वो हमको इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर में 25,100, 25,200 अब बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है। नीचे में सपोर्ट कहाँ है? नीचे में सपोर्ट देखिए, हमने जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा था वो 24,600, 550 आ रहा, तो सबसे पहला हमको जो सपोर्ट दिखता है ऑन गिवन पीरियड ऑफ 1 वीक, वो 24,600 पे दिखता है। अगर इमीडिएट सपोर्ट देखे तो वो निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं आता है 24,800, जहां पर हमने सबसे ज्यादा ओआई चेंज देखा ऑन द पुट साइड। तो 24,800 से लेके 24,600 काफी इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी के लिए, और ये ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है। सेम थिंग इज विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए पहली बात तो फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद गिरावट भी हुई है। तो बैंक निफ्टी करंट लेवल्स पे 50,700, एक सेकंड, यस 50,627 आ रही है। अब देखिए टेक्निकली ये कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है जो हमको ओआई में दिखेगा। हमारे हिसाब से 50,000 एक ऐसा लेवल था जहां पर हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा था, और ऊपर में हमको 51,000 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा था। सेम थिंग ओआई में भी अगर हम देखें, अगर आप सबसे ज्यादा ऊपर इंटरेस्ट चेंज देखें तो वो कहीं ना कहीं ऊपर में यहाँ पर दिख रहा है अराउंड 50,000, ऑन द डाउन साइड 50,500, ये वाली स्ट्राइक पे। इसमें पुट्स का जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है वो यहाँ हुआ है। कॉल्स में आप देखिए सिग्निफिकेंट बिल्टअप हुआ है ऑन द शॉर्ट साइड देखिए। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी एक बहुत वीक कंटेंडर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो शॉर्ट बिल्टअप हुआ है ऑन कॉल्स साइड, जो रेड बार्स हैं ये कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट और उनका चेंज बता रहा है। तो आप देखिए 51,000, 51,200, 51,000, 300, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्राइक, इनमें देखिए आप बहुत कंटिन्यूअसली एक बिल्डअप हुआ है, एंड इंडिकेट कर रहा है कि सनराइज की स्ट्रैटेजी है। नीचे में बैंक निफ्टी के लिए आप अगर एक बहुत बड़ी रेंज लें तो 50,000 पे दिखा रहा है, बट हम शॉर्ट टर्म में फोकस करें तो वो कहीं ना कहीं फिलहाल तो 50,550 और उसके बाद सीधे 50,000। तो ये दो इम्पोर्टेंट जोन बन जाते हैं बैंक निफ्टी के लिए। और वही हमने बोला है, नीचे में अगर 50,000 तो टूटता है तो हमको सेलिंग प्रेशर दिखेगा। तो दैट इज काइंड ऑफ अ मेक और ब्रेक लेवल। बात आती है दूसरे डेरिवेटिव डेटा की, तो विल ट्राई टू मूव टू पुट कॉल रेशियो। देखिए यहाँ पर मैंने एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी का भी चार्ट लिया है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने बोला था लास्ट वीक की ओपन पुट कॉल रेशियो के हिसाब से निफ्टी में जो रीडिंग आ रही है काफी हाई थी,
और वो कहीं न कहीं हमको दिखी भी। ये जो चार्ट है हमको आईवी बता रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है आप देखिए आईवी इंक्रीज़ हो रही है, आईवी इज़ एट 15.57 जबकि ब्लू लाइन है वो 0.61 है। तो ये जो सडन बेयरिशनेस आई है उसकी वजह से हमको दिख रहा है कि फुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे आ गया है, बट स्टिल नॉट एट लेवल्स जो हमने अगस्त में देखे थे, विटनेस करे थे। आई थिंक आईवीज़ बढ़ रही है, वोलैटिलिटी हाई हो रही है, तो आईवी एट 15.57 ये इंडिकेट कर रहा है कि देखिए 1% का तो मूव हो सकता है निफ्टी में, व्हिच इज़ बैंक निफ्टी में सॉरी, व्हिच इज़ कमिंग एट 51,670। तो आप मानकर चलिए 500 पॉइंट का मूवमेंट तो अप और डाउन में हो सकता है, मतलब वोलैटिलिटी हाई रहेगी। कंजेशन से भी बाहर आया जो हमने लास्ट में बोला था, तो वो कंजेशन का भी हमको इस पे इम्पैक्ट दिख रहा है। सेम थिंग इज़ विथ निफ्टी। निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो है दैट इज एट अराउंड 0.93। ये लास्ट मंथ लास्ट वीक 1.28 के लेवल्स पे थी, तो इसमें हमने एक सिग्निफिकेंट चेंज देखा है और वो हमको इंडिकेट भी कर रहा है ऑब्वियसली विद द गिवन लेवल ऑफ राइज इन आईवी। अब आईवी 14.25 है, अगर मैं थंब रूल के हिसाब से भी लगाऊं तो 0.8% का मूवमेंट निफ्टी में आ सकता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स। ये आईवी इंडिकेट कर रही है और आज शाम का जो डेटा आएगा फ्राइडे का एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, अगर वो कुछ सरप्राइज देता है तो ये वोलैटिलिटी और बढ़ सकती है। तो फिलहाल तो हम ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से, हमको और एक थोड़ा सा डाउनसाइड पेन दिख सकता है टुवर्ड्स लोअर लेवल ऑफ 24,700 24,650। ये तो हो गई पुट कॉल की बात। डेटा फ्रंट पे पहले हम इंटरनेशनल पे देख लेते हैं। देखिए डेटा फ्रंट में कोर सीपीआई